जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उत्तम ग्लोबल एजुकेशन में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एफआईआर क्या होता है। एफआईआर से संबंधित कुछ तथ्यों को हम लोगों ने देखा था, जैसे चार्जशीट क्या होती है, केस डायरी क्या होता है, आईओ का काम क्या होता है, जीरो एफआईआर क्या होता है, एफआईआर नंबर कैसे मिलता है। इन सभी तमाम विषयों पर जो है से हम लोगों ने पिछली क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है गिरफ्तार से संबंधित अधिकार। यानी ये जब एक आम व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसका क्या क्या अधिकार होता है, इन सब तमाम चीजों पर जो है वो आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हर नागरिक के लिए, यदि इस देश के, भारत के हर वो नागरिक के लिए जो हो सकता है आप इस मामले में कभी ना पढ़े हो, फ्यूचर में हो सकता है कभी आप पढ़े, तो आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो जो गिरफ्तार के अधिकार जो आपको दिए जाते हैं वो कई तरह के आपके पास अधिकार हैं, जो हम सिर्फ सीआरपीसी की धारा के माध्यम से पढ़ेंगे, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के माध्यम से जो है, उसी धाराओं के माध्यम से जो है वो देखते चलेंगे कि किन धाराओं में जो है आपको क्या क्या अधिकार दिए जाते हैं। जो आप एक तथ्यों के हिसाब से, फैक्ट के हिसाब से जो हो आप किसी के सामने आर्गुमेंट कर सकते हो, यानी किसी से भी आप जो है से सवाल जवाब कर सकते हो। अगर वो आपके नियम के, वो कानून का अगर उल्लंघन कर रहा हो तो आप उसको ये चीज बता सकते हो कि संविधान में ये लिखा हुआ है, ये धारा में ये लिखा चीज बातें कही गई है, आप इस चीज का जो है वो नियम को पालन नहीं कर रहे हैं, कानून को आप नहीं मान रहे हैं। ये बात आप कब कर सकते हो? जब आपको जानकारी होगा। अब जानकारी रहबे नहीं करेगा और चल जाइएगा लड़ने, तो वैसा तो होता नहीं है। तो जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज बात करते हैं कि आपके जो है गिरफ्तार जब कोई व्यक्ति होता है, तो गिरफ्तार जब होगा तो अटेंडेंट को पुलिस आया तो गिरफ्तार कर लिया, वही पुलिस आया है जिसमें एफआईआर किए गए। अब पुलिस को जो है से आरोपी को गिरफ्तार करना है। अब आरोपी, सपोज दैट आप समझो कि ये एक व्यक्ति है, ये जो है वो क्या है, आरोपी है, ये जो है से आरोपी है। अब इसके खिलाफ जो हुआ है वो एफआईआर हुआ है। इसके खिलाफ क्या हुआ? एफआईआर हुआ। एफआईआर हुआ। एफआईआर का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बताओ आप कमेंट करने करके। एफआईआर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो है से आरोपी है और इसके खिलाफ जो होता है वो एफआईआर होता है। यहां पर है पुलिस, ये है पुलिस, ठीक है। अब ये जो पुलिस जो है वो क्या करेगा, ये है प्रशासन। अब ये प्रशासन करेगा क्या, जब एफआईआर हो गए हैं तो ये जो प्रशासन जाएगा वो कहां जाएगा, आरोपी के पास पहुंचेगा। किस लिए जाएगा भैया? तो गिरफ्तार करने जाएगा। अब ये जो आरोपी है, अब ये यहां पर जो ये आरोपी मौजूद है, अब इसको क्या है, ये चीज जानने का अधिकार है कि हमको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। इसको, इस आरोपी को जो है ये संविधान जो है वो अधिकार देता है कि अपना गिरफ्तारी का ये कारण जान सकता है। तो ये जो है प्रावधान क्या चीज में किया गया है, तो सीआरपीसी की धारा जो है वो 50 के सब क्लोज 1 में, सीआरपीसी की धारा 50 के सब क्लोज 1 ये का क्या कहता है, वो कहता है आपको जो है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, कारण जानने का अधिकार। क्लियर है? आई होप यहां तक आपको समझ में आया गया होगा। यानी अगर कोई आरोपी गिरफ्तार होता है तो उसको, आरोपी को जो है किस धारा के माध्यम से, तो सीआरपीसी की धारा 50 के सब क्लोज 1 यानी कि उसके माध्यम से जो है वो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। साथ ही साथ में आप कभी जब देखोगे कि कोई जो है आरोपी महिला भी हो जाती है। सपोज दैट ये मेल था, ये आरोपी मेल था, लेकिन कोई फीमेल में जो होगा, जो कोई फीमेल होगी वो जो है वो आरोपी हो जाती है। तो क्या फीमेल आरोपी को जो है वो मेल प्रशासन जो होगा, क्या वो मेल प्रशासन गिरफ्तार करेगा? क्या ऐसा संविधान में लिखा गया है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लिखा क्या गया भैया, तो सीआरपीसी की धारा 46 के सब क्लोज 1 ये क्या कहता है, ये कहता है कि महिला आरोपी को महिला ही प्रशासन गिरफ्तार करे। अगर कोई आरोपी जो है वो क्या है, महिला है। अब इसकी जो है वो करनी है गिरफ्तारी,
गिरफ्तारी, तो इसका गिरफ्तारी कौन करेगा? ये कौन हो गया? ये आरोपी हो गई, ये महिला आरोपी हो गई। अब इसका जो है गिरफ्तारी करना है, तो गिरफ्तारी कौन करेगा? तो वो करेगी लेडीज कांस्टेबल, यानी आपको महिला प्रशासन जो है वो क्या करेगा? तो गिरफ्तारी। और ये अधिकार हमको कौन सा धारा देता है? तो सीआरपीसी की धारा 46 के सब क्लोज वो 1 देता है। अब यहीं पर जो है सीआरपीसी की धारा 46 के सब क्लोज 4 क्या कहता है? सीआरपीसी की धारा 46 यानी 46 के सब क्लोज 4 क्या कहता है? तो देखो, ये जो महिला जो है, ये महिला जो आरोपी है, इसको जब कोई गिरफ्तार करने के लिए आएगा लेडीज कांस्टेबल, तो वो सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं कर सकता। अब बोलेगा कि 8 बजे रात के जा रहे हैं, हम उसको गिरफ्तार करके लेकर आते हैं, नहीं, ये नियम नहीं है। 8 बजे रात को वो गिरफ्तार नहीं कर सकता। सूर्यास्त के बाद जो है गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे, उस टाइम वो खाना बना रही होगी, कुछ भी, अरे ये नियम नहीं दिया गया है। अब ये तो है कि सूर्यास्त के बाद जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो क्या सूर्योदय के पहले तो हम गिरफ्तार कर सकते हैं ना? तो ये भी नियम नहीं है। यानी सीआरपीसी की धारा ये कहता है कि महिला को आरोपी जो है, अगर कोई महिला आरोपी है तो उसको जो है, अगर महिला को गिरफ्तार करना हो तो उसको ना आप सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार कर सकते हो, ना सूर्योदय के पहले गिरफ्तार कर सकते हो। ये कौन सा अधिकार, ये किस में दिया गया है? तो सीआरपीसी की धारा 46 यानी 46 के सब क्लोज 4 में दिया गया। दूसरी बात, नॉन कॉग्निजेबल क्राइम हम आपको बताए थे। नॉन कॉग्निजेबल क्राइम के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर के आप देखो, वहां पर आप समझो कि नॉन कॉग्निजेबल क्राइम होता क्या है। अब इसमें आपको यह है कि वारंट देखने का अधिकार होता है। नॉन कॉग्निजेबल क्राइम में जो है, आपको नॉन कॉग्निजेबल क्राइम में आपको जो है वो क्या होता है? वारंट देखने का अधिकार है। वारंट देखने का अधिकार आपके पास ये अधिकार है कि आप जो है से नॉन कॉग्निजेबल जो है वो क्राइम में जो है वो आप क्या देख सकते हैं? वारंट देख सकते हैं। अब यहां पर ये सीआरपीसी की धारा 50 का ए सब क्लोज जो है वो ए क्या कहता है? सीआरपीसी, यहाँ पे हम थोड़ा क्लीन कर दे रहे हैं, आपको चीजों को समझते चले जाएंगे, मिटाते चले जाएंगे, आपको दिमाग में चलता रहेगा। सब सिंपल तरीका से हम लोग जो है वो समझने वाले हैं चीजों को। तो हम लोगों ने क्या अभी तक बात किया कि सीआरपीसी की धारा 50 का सब क्लोज ए क्या कह रहा था? सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? कमेंट करके हमें बता देना। सीआरपीसी के धारा 50 के सब क्लोज ए क्या कहता है? सीआरपीसी की धारा 50 के सब क्लोज क्या कहता है? जो पुलिस जो है, पुलिस के द्वारा किसी को अरेस्ट किए जाएंगे, कोई पर्सन को अरेस्ट किया गया, सपोज ये व्यक्ति है, इसको अरेस्ट किया गया, किसके द्वारा? प्रशासन के द्वारा। ये प्रशासन, ठीक है। अब ये कौन है? आरोपी है भाई, इसको करना है गिरफ्तार। कौन करेगा? तो करेगा कांस्टेबल यानी कि प्रशासन करेगा। सिपाही करेगा, सिपाही होगा ना, कांस्टेबल सिपाही करेगा भाई। इसको करेगा क्या? गिरफ्तार करेगा। अब यहां पर देखो, गिरफ्तार करेगा। तो ये जो कांस्टेबल है, अब ये जो है से बंदा है घर में अकेले, क्राइम तो कर दिया है, बात आ रहा है गिरफ्तारी का। पहुंच गया धड़कते से पुलिस, प्रशासन पहुंच गया। अब ये बंदा है जो अकेले है घर में, अब इसको पुलिस जो है से हथकड़ी पहनाया और लेकर के चला आया। लेकिन ये नियम बनता है, नियम कहता है, कानून कहता है कि सीआरपीसी की धारा 50 के सब क्लोज ए के तहत जो है, इस बंदे के जो है, ये आरोपी को जो है वो फैमिली में किसी सदस्य को हो या तो रिलेटिव को सूचना दे। रिलेटिव को जो है वो इंफॉर्मेशन दे करके ही गिरफ्तार करे। इस कारण से जो है आपका जो है वो बेटा हो, आपकी बेटी हो या कोई भी फैमिली का सदस्य हो, इसको जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। वो कौन बताता है? तो सीआरपीसी की धारा 50 के सब क्लोज ए बताता है। साथ ही साथ में सीआरपीसी की धारा 55 के सब क्लोज ए, सीआरपीसी की धारा 55
का सब क्लोज ए, ये क्या कहता है? तो देखो सीआरपीसी की धारा 55 का सब क्लोज ये कहता है कि अगर कोई आरोपी हो, जैसे ये आरोपी है, इसको गिरफ्तार किया जा रहा है और ये चल रहा है क्या चीज? बीमार। भैया ये तो बीमार चल रहा है, तो इसका जो है इसको फर्ज बनता है कि इसका जो हेल्थ का सुरक्षा हो, हेल्थ का जो है वो केयर वो ये प्रशासन करे। प्रशासन का जो ये अधिकार, इसका अधिकार है कि इसकी सुरक्षा जो है इसके माध्यम से ये मिलता है, इसके माध्यम से आपको ये दिया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 55 के सब क्लोज ए के तहत जो है से आरोपी का जो है वो सुरक्षा और हेल्थ और सुरक्षा का जो है वो रखना जो है, इसका रख रखाव जो है वो प्रशासन करेगी इस धारा के माध्यम से। साथ ही साथ में सीआरपीसी की धारा 41 का डी सब क्लोज डी होगा। सीआरपीसी की धारा सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी की धारा 41 के डी, यानी ये क्या कहता है? सीआरपीसी की धारा 41 के सब क्लोज डी क्या कहता है? इंट्रोगेशन के दौरान, यानी कि जांच पड़ताल के दौरान जो है आपको अपने वकील से मिलने का अधिकार है। यानी कि इंट्रोगेशन के दौरान जो है वो आरोपी को जो है वो क्या है? वकील साहब से, लॉयर साहब से मिलने का अधिकार है, एडवोकेट से मिलने का अधिकार है। कौन? इसके संबंध, यानी कि ये आरोपी जो है वो इस लॉयर से, इस एडवोकेट से मिल सकता है। वो किसके माध्यम से, किस धारा के माध्यम से? तो सीआरपीसी की धारा 41 के डी। अब पुलिस कहे कि नहीं, तुमको जो है वकील से ना मिलना है, प्रशासन कहे कि तुमको नहीं, वकील से तो नहीं मिलने देंगे हम, तो फिर आपको क्या, आप उसको क्या कहोगे कि सीआरपीसी की धारा 41 के डी सब क्लोज 41 के सब क्लोज डी क्या कहता है? थोड़ा आप हमें बताइएगा। तो बोलेगा कि हम बताएंगे नहीं, हम तुमको जाने देंगे, तुम जाकर के मिल सकते हो। यानी इस तरीके से जो है अगर आपको जानकारी रहेगा तभी जो है से आप किसी के साथ आर्गुमेंट कर सकते हो, किसी के साथ आप लड़ सकते हो, किसी तथ्यों के माध्यम से, फैक्ट्स के माध्यम से। अगर आपके पास जानकारी ही नहीं है तो आप कैसे किसी से बात कर पाओगे? जैसे पुलिस चाहेगा वैसे आपको नचाएगा, जैसे पुलिस चाहेगा वैसे आपको दौड़ाएगा। तो ये सब अधिकार जो है, जो आपको अधिकार दिए गए हैं, एक आम नागरिक को ये अधिकार है, ये जानना बेहद जरूरी है, हर वह नागरिक को। आगे हम लोग देखते हैं सीआरपीसी की धारा 57 क्या कहता है? 57 सीआरपीसी की धारा 57 का क्या क्या नाम है भैया? थोड़ा सा इस पर नजर हम लोग डालते हैं और ये आपको बेहद जरूरी है। सीआरपीसी की धारा 57, पुलिस जो है किसी आरोपी को गिरफ्तार किया और वो आरोपी को जो है आज गिरफ्तार किया और 10 दिन तक जो है वो जेल में बैठे ले, 3 दिन तक जेल में रखा हुआ है। तो ये जो है कानून के खिलाफ। कैसे? सीआरपीसी की धारा 57 ये कहता है कि 24 घंटे से अधिक हिरासत में आप किसी आरोपी को नहीं रख सकते जब तक वो दोषी करार नहीं हो जाए, जब तक वो फाइनल वो नहीं रिजल्ट आ जाता है, तब तक जो है हिरासत में नहीं लिया जा सकता। 24 घंटा तक ही जो है आप किसी को जो है वो अपने हिरासत में ले सकते हो, उसके बाद नहीं। अगर आपको और ज्यादा देरी तक रखना है तो सीआरपीसी की धारा 56 ये कहता है, सीआरपीसी की धारा 56 ये कहता है कि आपको जो है वो मजिस्ट्रेट से होगा वो परमिशन लेना होगा। मजिस्ट्रेट से जो है वो तो फिर परमिशन लेना होगा, या तो फिर आप उसके समक्ष इनको पेश कर सकते हो इस आरोपी को। तो ये कुछ जो थे आपके अधिकार थे। ये जो हमें इंपॉर्टेंट तरीका से जो जानना चाहिए, बेहद जरूरी है। ऐसे तो आपके सीआरपीसी की धारा बहुत सारे पड़े हैं, आपको उन सभी को जानना है। हम लोग बारी बारी कर से जो है हर चीजों को जानेंगे, हर चीजों को समझेंगे, हर चीजों को पढ़ेंगे। एक एक कर करके चीजों को जो है हम लोग अच्छे तरीका से जो है वो पढ़ने वाले हैं, चीजों को समझने वाले हैं। तो ये रहा था कुछ आपके जो है वो आपके अधिकार थे जो आपको जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना, वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना कि लोगों को हर इस तरह के जो है जानकारी वो मिल सके और लोगों जो है से इन सब चीजों से अवगत हो सके।